तो जो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन करते हैं, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हम लोग ने पढ़े हैं इन टॉपिक, वो है स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें अगर आगे के टॉपिक्स में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सभी फोर्सेस का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये को दिए होंगे एज फोर्सेस इन अ सर्टेन क्वेश्चन और पोटेंशियल एनर्जी पता करना, तो हमें इन जनरल मालूम होना चाहिए दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to negative of change in potential energy। ये इसका रिलेशन है जो वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है। तो चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, हम सारे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज का रिलेशन लिख सकते हैं। तो हम इन जनरल सभी का हम लिख देते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग if compressed or elongated by x, तो ये वैल्यू आएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यानी कि अगर स्प्रिंग तुम्हें दिया है कि ये स्प्रिंग है जो इलोंगेटेड है और इलोंगेशन का अमाउंट दिया है कि वो x है, तो इस स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, तो जब हम मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में यूज करना चाहते हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा एज कि ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्प्रिंग का जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एट अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, तो हमें स्प्रिंग का स्टेट मालूम होना चाहिए, कितना इलोंगेटेड है, कितना कॉम्प्रेस्ड है। तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी आएगा ही स्प्रिंग का पोटेंशियल। देन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी है वो हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो वो सारे केसेस जब जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, यानी कि वो अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है, तो उस केस में हम स्मॉल जी को कांस्टेंट लेते हैं, है ना। तो वैसे केस में रिलेटिवली आसान होता है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि चूंकि इसका रेफरेंस लेवल हमें डिफाइन करना पड़ता है, तो फिर हमें मान लो हमने ग्राउंड लिया रेफरेंस लेवल, तो उस ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगा। तो हम एक रेफरेंस लाइन दिखा देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पता कर सकते हैं। मान लो कि इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अगर हमारा ब्लॉक कहीं यहाँ पे होगा या मान लो कहीं यहाँ पे होगा, पाथ उसका कोई भी फॉलो करे, हमें उसका सिर्फ उस रेफरेंस लेवल से हाइट चाहिए। तो अगर ये हाइट हमें दिया है और ये हाइट भी हमें दिया है, तो हम इन दोनों ब्लॉक्स का पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। तो पहले वाले ब्लॉक का आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्लस mgh1, और इस वाले का आ जाएगा माइनस mgh2। ठीक है, रेफरेंस लेवल के ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो निगेटिव, रेफरेंस लेवल खुद ही डिफाइन करता है। अगर ये g कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जो बॉडी का सरफेस ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपेरेबल है, तब हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स जो लिखेंगे वो माइनस gmm/r ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये अर्थ की रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो हम लोग अभी इस
वर्क पर एनर्जी के चैप्टर में ये वाला पोटेंशियल यूज नहीं करते हैं। इसका रेफरेंस लेवल होता है इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट इज 0, दिस इज द रेफरेंस लेवल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इनफाइनाइट कोई, हाँ, इनफाइनाइट सेपरेशन पे, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पर जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, कूलम्स लॉ के फोर्स, वो सारे जीरो हो जाते हैं। हम लोग उसी को रेफरेंस लेवल चूज कर लेते हैं। तो अब जब पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम होगा इन किन्हीं फोर्सेस का, और ये कहीं पे फोर्स लग रहे होंगे, तो हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। लेकिन ये जब कांस्टेंट होता है ना, तो इसमें बस हमें एक चीज चेक करना होता है, तो वो कांस्टेंट वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। सो दिस इज कांस्टेंट ओनली व्हेन F external on system is not F external, उसका work done actually. Work done by external forces on system is 0, and work done by friction is also 0. तो जो आपने सिस्टम चूज किया है, उस सिस्टम के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो शायद क्लियर हो कि सिस्टम का चॉइस कैसे होता है। यही वाला ले लेते हैं, तो अभी रिसेंटली किया है तो रिलेट कर पाएंगे। और स्प्रिंग का स्टेट वैसा ही कॉम्प्रेस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रिलैक्स पोजीशन है, एंड दिस लेंथ इज mg/2k। यहाँ से हमने उसको रिलीज किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये यहाँ पहुंचे रिलैक्स पोजीशन पे, तो स्पीड बताओ, v का वैल्यू चाहिए। तो वर्क एनर्जी से तो करने आ रहा है, इसको हम लोग इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कैसे करेंगे। तो पहला तो देखो, सिस्टम का हमें जो चॉइस करना है उसका क्लैरिटी ये चाहिए कि सिस्टम में हमें स्प्रिंग और इस ब्लॉक दोनों को इंक्लूड करना है। लेकिन स्प्रिंग और ब्लॉक को इंक्लूड करेंगे तो अर्थ एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, है ना। अर्थ एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, तो अर्थ का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क डन करेगा, और फिर सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। यानी कि हमारा जो सिस्टम होगा उसमें आएगा स्प्रिंग प्लस ब्लॉक प्लस अर्थ। तो अब वो अर्थ मालूम छोटा सा यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज अर्थ। सो माय सिस्टम इज नाउ इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस। अब ऐसा करने से वो फोर्सेस देखो कैंसिल हो रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये फोर्स mg का लगेगा, जो इस mg का रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर इधर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा और इधर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और ये भी अर्थ का ही पार्ट है ना। तो अभी सिस्टम के ऊपर देखोगे तो ये जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं, कोई एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं, सारे फोर्सेस हो गए कैंसिल, है ना। तो नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो और फ्रिक्शन कोई लग नहीं रहा है, तो हमारा सिस्टम का चॉइस ऐसा है कि उसमें ये वाला टर्म 0 हो जा रहा है। तो अब हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल को बराबर कर देना है। तो हम लोग यूजुअली कर देते हैं ऐसा, लेकिन ये जो सिस्टम का चॉइस है उसी का शायद क्लैरिटी नहीं रहता है, इसमें अर्थ को भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो आई थिंक इक्वेशन बनाने आ जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर 0 लेवल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम 0 लिखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे ग्रेविटेशनल वाला? So mg
जी mg into 2k हम्म? पोटेंशियल है mg तो into into mg into स्क्वायर होगा। 2k m क्या बोल रहा है? into mg by हाँ 2k नहीं सर, बराबर होगा। mg by 2k ना, mg into 2k mg by 2 हाँ ठीक है। और कोई पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। नहीं, ये जो लेफ्ट वाला टर्म है उसमें सिर्फ यही पोटेंशियल एनर्जी है या कोई और भी है? अर्थ का भी होगा बट अर्थ का तो ग्राउंड पे होगा ना तो 0 हाँ, नहीं नहीं अर्थ का तो हमें रिफरेंस लेवल है ना, उसको तो नहीं लेना है। हाँ लेकिन और ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग का स्प्रिंग का क्या लिखें? रिलैक्स स्टेप नहीं है हाँ तो हाफ के mg by 2 के दो mg by 2k दी होल स्क्वायर। वेरी गुड। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या आएगा? माइनस सर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी पर माइनस में होगा सॉरी फाइनल पोटेंशियल 0 आएगा ना नहीं, किसका? किनेटिक एनर्जी 0 आएगा। फाइनल पोटेंशियल अरे रिलैक्स स्टेट का वेलोसिटी चाहिए। फाइनल Zero तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा ना हाँ अच्छा, वो रिलैक्स तो 0 होगा ग्रेविटेशनल सर। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा हम्म क्योंकि वो हाँ रेफरेंस लेवल पर है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा 0 होगा क्योंकि एक्शन स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। हाँ और काइनेटिक एनर्जी होगा हाँ हाफ mv स्क्वायर। या यस तो ये ऐड कर दो, देखो कितना होता है। बाय 4 बाय 8 हो गया। 1 by 8 plus 1 by 2 5 by 8 5 by 8 स्क्वायर जी स्क्वायर के मैम कैंसिल। है ना, तो ये मिल जाएगा। तो वही आया था जो हम लोगों ने ढूंढना था। यही था ना अभी, ये देखो हाँ सर 5 by 4 वाला। ठीक है। या अगर फोर्सेस जैसे मान लो कि फंक्शन का, फोर्स का कुछ फंक्शन है और पोटेंशियल एनर्जी का हमें रिलेशन चाहिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो जैसे मान लो कि हमने कोई फंक्शन u का लिखा, u इज द सिंबल दैट वी यूज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। u is x square plus y square plus z square। फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल एनर्जी का xyz के फॉर्म में फंक्शन। हमें ये पता करना है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स इस पोटेंशियल एनर्जी को बना रहा है या जिस फोर्स की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी है वो फोर्स क्या है। सो क्वेश्चन इज टू फाइंड द फोर्स F वेक्टर फॉर्म में आएगा फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी इज एज अबव। तो इसमें हमें बस देखो याद क्या रखना है कि जब भी हम फोर्स पता करते हैं तो फोर्स के तीनों कंपोनेंट पॉसिबल है, एक्स वाई एंड जेड। और जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं उसमें इंडिविजुअल जब कंपोनेंट्स को देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी से ढूंढने के लिए हमें माइनस उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है वो ऐसे मालूम चलेगा तुम्हें कि डी डब्ल्यू को तुम लोग लिख सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
एज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी लिखा था ना। और इस dw को लिख दो f dx, अगर x वाला लिख रहे हो तो fx मिल जाएगा s माइनस du by dx, हाँ है ना। तो ये Yeah. z लिखा है मैंने यहाँ पे, x होगा, और ये हो जाएगा fy माइनस du by dy एंड fz माइनस du by dz। क्योंकि फंक्शन में u के अलावा x और y भी है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम उन y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। Yeah. ठीक है, तो ये y z कांस्टेंट है, इसमें x z कांस्टेंट है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जिससे अगर हमें इस गिवन फंक्शन का पता करना है कि फोर्स वेक्टर क्या है, तो हमारा एफ एक्स क्या माइनस 2x आ जाएगा, हाँ तो एफ वाई माइनस 2y आ जाएगा, एफ जेड इज माइनस 2z। 2z. Effectively the force is minus 2x I cap y j cap and z k cap। Yes sir. तो ये फोर्स फंक्शन पता किया या फोर्स वेक्टर फॉर्म में पता किया यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में दें और पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पूछे। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, इसी एफ से वो वाला यू पता करते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। तो एफ जो फंक्शन फोर्स का था वो है माइनस 2xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो वापस वही जो रिलेशन था अभी हमारे पास, है ना, ये अब इसमें हमें चूंकि f नहीं पता करना है, u पता करना है, तो हम ये ना करके बल्कि u इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कर देंगे, ऐसा। ठीक है। यस तो u जब पता होगा तो x y z उसका कुछ अलग अलग नहीं होता, कंप्लीट फंक्शन है। तो उसमें क्या करोगे, इंटीग्रल f और डॉट डी एक्स कर दो, ऐसा है ना। तो माइनस 2xi वाई जे जेड के डॉट डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के, ऐसे हो गया। -2 कॉमन हो गया, इंटीग्रल x डी एक्स प्लस इंटीग्रल y dy इंटीग्रल z dz। तो -2 x स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर बाई 2 z स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे एक माइनस लगाना है ना, तो ये ऑब्वियसली माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, है ना। ये देयर वाज अ माइनस ना इन द वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन, तो वो वाला माइनस इसमें पुट करेंगे तो जो f का माइनस है वो प्लस बन जाएगा। So that is x square plus y square plus z square, the potential energy function। ठीक है। तो अगर फंक्शन चाहिए तो हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का, अगर हमें फोर्स चाहिए तो हमें उल्टा वाला काम करना पड़ेगा जो इसके पहले किया। अब काफी बार जो क्वेश्चन होगा उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है, इसकी बात करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि u फंक्शन तुम लोगों को दिया है एज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है और ये पूछा गया है कि लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन।
तो ये कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई पार्टिकल होगा जिसका पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ वेरी हो रहा है और उसका आपने फंक्शन लिखा है। आपको पूछा गया है कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ। तो आप जो सबसे पहला काम करोगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि वहां पर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 है ना। अब वो फोर्स 0 है और उसी फोर्स का ये ऊपर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर हम फोर्स पता कर लें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से कि वो क्या है, तो हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि उसका वैल्यू 0 कब होने वाला है। तो फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से देखो, हम लोग ने अभी कुछ देर पहले पता किया था दैट F इज इक्वल टू माइनस du बाय dx, है ना। तो माइनस du बाय dx करेंगे तो 2 माइनस 6x ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। सो अब इसमें अप्लाई कर देते हैं कंडीशन, अप्लाई दी कंडीशन, कौन सा कंडीशन, F इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। x equal to 1/3 is automatically the position where the body is in equilibrium। तो ये वाला पार्ट तो कर दिया, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसने इसके आगे जाके और पूछा कि इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। तो अब ये कैसे पता करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल? डबल डिफरेंशिएट करके फिर अगर मैक्सिमा आया तो अनस्टेबल होगा और अगर मिनिमा आया तो किसका मैक्सिमा आया? सर मतलब जैसे मैथ्स में जैसे कोई नॉर्मल फंक्शन का डबल मैक्सिमा डिफरेंशिएट। किस क्वांटिटी का हम लोग ढूंढ रहे हैं, फोर्स का या पोटेंशियल एनर्जी का? सर पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का। तो potential energy is minimum at stable equilibrium. Yes sir. And potential energy is maximum at unstable equilibrium. तो हमें यही पता करना है कि इस x इक्वल टू 1/3 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो क्या ढूंढ सकते हो, बताओ। सर स्टेबल होगा। स्टेबल है। तो सर हाँ सर स्टेबल होगा। प्रणव तेरा भी आ रहा है स्टेबल? हाँ। तो बस इसमें जो एक गलती हो जाती है क्योंकि f में यहाँ पे निगेटिव लगता है, तो हम अगर सेकेंड डेरिवेटिव इसी का पता कर लें तो फिर गलत हो जाएगा। हमें u का चाहिए मिनिमा मैक्सिमा, तो u तो होगा माइनस ये है, इसका u डैश हो जाएगा 2 माइनस 6x और u डबल डैश हो जाएगा -6। तो ये निगेटिव का मतलब है मैक्सिमा। मैक्सिमा सर, तो अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया। हाँ सर। So this is unstable equilibrium. इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप अगर कोई और क्वेश्चन पूछते हैं, तो जैसे मान लो कि ये दिया कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक और द पार्टिकल इज 2 joules एट ओरिजिन। ये मैंने फंक्शन लिखा 2x माइनस 3x स्क्वायर, द काइनेटिक एनर्जी of the particle at origin is 2 joule. मैक्सिमम का
जो यहाँ पे वैल्यू है, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू का, 2/3 माइनस 3 1/9, 1/3 आएगा। ठीक, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को विद दिस एज द कंडीशन, फाइंड द kinetic energy at the equilibrium position. तो सर 5/3 जूल। 5/3 जूल। यस और तेरा भी आ रहा है ना? हाँ सर। कैसे किया? तो पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे 0 होगा, हाँ हाँ और तो सर हाँ बोल दो। मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल्स हो गया ओरिजिन पे, तो कांस्टेंट होगा। और फिर इस पे 1/3 पे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल 1/3 1 बाई होगा। 3 होगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल ये एनर्जी। अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया, हम लोगों ने तो अभी यहाँ पे ढूंढा है ना, हाँ हाँ काम किया है इसलिए मालूम है, हाँ लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा तो काम वही करना है जो भी हाँ इनडायरेक्टली हमने पहले किया है। यस ठीक, तो इसमें अभी एक वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जो डिस्कस करना रहे हैं, अभी है तुम लोग के पास टाइम? सर अभी 12:30 को लेक्चर है। ठीक, तो कल तुम लोग का शायद कुछ नहीं है, तो कल सेम टाइम पे रखें क्या? चलेगा सर। तो इसका हाँ सर चलो। इसका PYQ शेयर कर दे, हाँ वर्क सर। एनर्जी का। यस ठीक, तुम लोग का नेक्स्ट वीक में मंडे से क्या शेड्यूल रहता है? सर सर वो संडे एक्चुअली शेड्यूल आएगा। अच्छा अच्छा, वीकली चेंज होता है? सर हाँ मतलब एक दो डिपेंड। चेंजेस डिपेंड, ज्यादातर सेम रहता है बट कुछ आगे पीछे होता रहता है एक दो चीज। अभी इस वीक मंडे ट्यूसडे क्या था? मंडे था सर सुबह को, सेम आज कैसा है वैसा ही था सर। अच्छा, मतलब 8:30 अगर to मंडे ट्यूसडे 10:30। होगा तो उसी स्लॉट में ही मिलेगा अपने को टाइम? ट्यूसडे को सर फुल पूरा मॉर्निंग पैक्ड था, मंडे को वैसे आज ही है सर। ठीक, चलो फिर हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है ठीक है सर। सर। बाय सर, थैंक्स सर। बाय बाय।